क्या घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और साइटिका, या परेशान है गठियावात से? अब पिथौरागढ़ में आयुर्वेदिक पंचकर्म और प्राकृतिक इलाज श्री शिवाश्रम केंद्र में, साथ ही BAMS डॉक्टर की देखरेख में उपचार और योग गुरु द्वारा निशुल्क परामर्श भी। आज ही संपर्क करें। उत्तराखंड में हुए पेपर लीक प्रकरण के विरोध में देहरादून समेत प्रदेश भर में युवाओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। आज नगर पिथौरागढ़ में भी युवाओं ने पेपर लीक प्रकरण के विरोध में जनाक्रोश रैली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। युवाओं ने पेपर लीक की CBI जांच की मांग की है। री एग्जाम होना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। मेरी यही मांग है कि पेपर लीक होना चाहिए, फिर से दोबारा से होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे छात्रों का जो ये नाराज़गी है सरकार के विरुद्ध, ये पेपर जो लीक हुआ है ये सरकार का फेलियर है। ये पेपर दोबारा होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगी तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि युवा कई तैयारियाँ करते हैं, कई गरीब घर से आते हैं, उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि उनको न्याय देना चाहिए। अभी हम चाहते हैं कि पेपर दोबारा हो, तो हम ये चाहेंगे कि री एग्जाम जल्द से जल्दी और CBI जांच हो, क्योंकि CBI जांच हो, बस ये न्याय। सर मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि सबसे पहले CBI जांच होनी चाहिए। जब तक CBI जांच नहीं होगी फिर से वही होगा, बस ये चलता रहेगा सर। जांच हो और जल्द से जल्द री एग्जाम हो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। सर 3 पेज बाहर आए हैं, क्या बात कर रहे हो सर? उनका तो उन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया लीक का, पेपर का नया डेफिनेशन बना रहे हैं। अभी आप क्या कहेंगे इस पेपर लीक को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब सरकार जांच कर रही है उसमें, और बेरोजगारी तो खतरना छाई है, और सरकार ये बोल रही है कि मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है, तो पेपर तो लीक हुआ है, सबने देखा है पूरा। मतलब सेंटर मतलब एकदम फोन कैसे था अंदर, जैमर लगने के बाद भी मतलब मोबाइल फोन आते हैं। इसमें CBI जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए आरोपी। और गद्दार तो बैठे हैं। सर मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और जो पेपर दे रहे हैं, रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, धामी सरकार से वीडियो बंटवारे का पेपर दोबारा कराने की वो करें, दोबारा पेपर करवाए हो रहे हैं। नौकरी फेयरली दी जाए, नौकरी आप सिलेक्टेड लेवल पे दोगे। पहाड़ों में और है क्या? सरकारी नौकरी के अलावा पहाड़ों में और क्या है आप बताओ? ना फैक्ट्री है ना कुछ है। पकौड़े भी हम किसको बेचेंगे? पलायन इतना ज़्यादा है। तो जितनी भी सरकारी नौकरी आ रही हैं, फेयरली एग्जाम होना चाहिए। रामा पांडे की 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी खाता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरी देश की संसद मौन है, मेरी देश की संसद मौन है। पेपर पारदर्शिता से कराया जाए, CBI जांच चाहिए सर। ये इस भर्ती को निरस्त करके दोबारा कराया जाए। जी मेरी मांग यही है कि हम सबकी मांग है कि पेपर जो लीक हुआ है उसके लिए दोबारा पेपर हो, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग ऊपर रामला ग्राउंड से इधर आ रहे हैं, तो भाई इतनी मेहनत आप देख ही रहे हैं। जो हम लोग अभी लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, अभी वो पढ़ाई छोड़ के भी यहाँ आ रहे हैं। तो पेपर लीक हुआ है, उसको दोबारा किया जाए, CBI जांच हो, उसकी इंक्वायरी बैठाई जाए, और इसका जल्दी से जल्दी निष्पक्ष न्याय हो। और सर हमारा री एग्ज़ाम होना चाहिए। हम लोगों ने मेहनत करी है, हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और बहुत से बच्चे अभी इस रैली में नहीं आए, पर वो लोग भी मॉरली बहुत हर्ट हुए हैं, तो ये एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। मेरी तो सबसे पहले मांग ये है कि पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो लोग बार बार घंटे 13 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के अपना इतना टाइम दे के दूसरी जगह से दूसरी जगह आके यहाँ रेंट पे रहते हैं, उनके मम्मी पापा, आपको पता ही है कि हम गाँव से आते हैं, तो हम कम से कम पेपर रद्द होके दोबारा होने चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए उनकी। हम चाहते हैं सभी युवा यहाँ पर हैं, कुछ भाई हमारे कब से देहरादून में बैठे हुए हैं, तो उनकी मांग को सुननी चाहिए सर। इतना
एक बार नहीं है, ये कितने सालों से हो रहा है। कितने एग्ज़ाम हम दे चुके हैं और हमें पेपर देने के बाद जब हम घर आते हैं हमें मायूसी से मम्मी पापा के सामने बोलना पड़ता है कि पापा मम्मी पेपर लीक हो चुका है। हम दर्द मतलब हमारे दिल में क्या दर्द है, हर युवा के दिल में क्या दर्द है, ये हर कोई जानता है, पूरा उत्तराखंड जानता है। तो हमारी सरकार से बस यही मांग है कि CBI जाँच हो और इसके तह तक पहुँचे कि कौन ये पेपर लीक करा है और क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। सर थैंक यू। मैं भी 3-4 साल हो गए मुझे पेपर देते हुए, लेकिन ये जो मुद्दे ये बढ़ते जा रहे हैं तो इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं और ये अकेली हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे जो यूथ है उनकी लड़ाई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से तानाशाही रवैये में आ चुके हैं अपने। जैसे उन्होंने कल मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा था कि हमसे नकल जिहादी। क्या जिहाद क्या बेरोजगार कोई धर्म देख के होता है? क्या मुसलमान बेरोजगार नहीं है? क्या ईसाई बेरोजगार नहीं है? क्या हिंदू बेरोजगार नहीं है? तो इस वक्तव्य से पुष्कर धामी जी को बचना चाहिए और खुद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो हों चाहे आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया जी हो। मेरी ये मांग है कि इसकी CBI जांच हो और मैंने तो पेपर दिया नहीं है लेकिन देने वाला हूँ आगे को। कि जो ये उत्तराखंड में हर भर्ती में घोटाले हो रहे हैं तो इसमें CBI जांच होनी चाहिए एक तो, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि 3 पेज बाहर आए थे तो 3 पेज में लगभग 9 क्वेश्चन होते हैं लगभग, तो सारे 9 क्वेश्चन में से आदमी बहुत जने बाहर जाते हैं। लगभग जो भी देखोगे जो भी पंडाले होते हैं तो वो 1 नंबर या 2 नंबर से बाहर होते हैं जो भी होते हैं। तो अगर 9 क्वेश्चन आएंगे तो 9 क्वेश्चन में लगभग 1000 बंदे आ जाएंगे, तो वो उसमें से किसको छाटेंगे? हमारी मांग ये है कि जो अभी परीक्षा लीक हो रखी है उसका तत्काल कार्रवाई की जाए और 3 महीने के अंदर परीक्षा दोबारा कराई जाए। चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द करके निष्पक्ष तरीके से पुनः परीक्षा कराई जाए। हमारी ये मांग है कि सरकार को हमारी बातें सुननी चाहिए। कितने बार हमारे ऐसे पेपर, हमारे छोटे बड़े भाई बहनों ने पेपर दे रखा है और उनके पेपर ऐसे ही रद्द हो रहे हैं। वो बेचारों ने कितनी मेहनत करी थी और उनके घर वाले बेचारे घर में पत्थर तोड़ टाड़ के उनको यहाँ पढ़ा रहे हैं और पेपर ऐसे लीक हो जा रहे हैं। तो उनको सरकार को सुनना चाहिए कुछ बातें और इनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। पेपर को दोबारा कराना चाहिए या CBI जांच करानी चाहिए। युवाओं की मांग को पूरी करनी चाहिए। ऐसे जो बच्चे साल भर मेहनत कर रहे होंगे उनकी मेहनत पूरी पानी फिर जाता है। किसी का लास्ट अटैम्प्ट होगा उसका आगे जाके कुछ नहीं होगा, इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। इस वक्त जो है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हमारे बीच मौजूद हैं ऋषेंद्र महर जी। आप भी इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या कुछ मांगे हैं? जिस तरह से CM धामी ने कल एक स्टेटमेंट दिया कि उत्तराखंड में जो नकल जिहाद हो रहा है, इस सारे नकल जिहादियों को मिट्टी पर मिला देंगे और नकल माफियावाद को यहाँ पर बढ़ने नहीं देंगे। और उन्होंने SIT का भी गठन कर दिया है। उनका कहना है कि 1 महीने के भीतर SIT रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित होगा। तो क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, पहले ही बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री केवल झुंझुना बच्चों को बार बार दिखा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जब हाकम सिंह जैसे व्यक्ति खुले तौर पे पकड़ा गया था और उस पर कौन सी ऐसी कार्रवाई की, और कार्रवाई तो दूर की बात है, अब दोबारा से हाकम सिंह उनके ही बड़े बड़े नेताओं के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाए हुए गले में हाथ डाले हुए दिखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि SIT से क्या होगा? SIT बनाना, लोगों को केवल भ्रमित करना। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेके छुटभैया नेता आभार व्यक्त मुख्यमंत्री किस बार का आभार? मुख्यमंत्री इसमें लिप्त है। पंकज गौड़ और हाकम सिंह दोबारा पकड़े जाते हैं पहली रात। अगर सरकार सक्रिय होती तो 12 घंटे के अंदर वो कुछ न कुछ ठीक करते, लेकिन उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। दूसरे दिन पेपर लीक होता है। GS मर्तोलिया जी कहते हैं कि 3 पन्ने लीक हुए हैं, जो अपने आप में बताता है कि वो कितने जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा की सरकार, पूरे उनके छोटभैया लोग इसमें लिप्त हैं। जहाँ तक हिजाब की बात इन्होंने कही है, तो आपको पता है कि जब इनके सर से बात ऊपर हो जाती है, जब लोग इनका विरोध करते हैं तो ये यही टोपी पहना देते हैं लोगों को। आज छात्रों पे बात है तो छात्रों में भी अभी हिजाब ढूंढने लग गए। छात्रों की मांग जायज़ मांग है। छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। UKSSC के जो पेपर लीक हो रहे हैं, या तमाम जितने पेपर पहले से लीक हो रहे हैं, ये लीकेज सरकार बन गई है। हम देश में एक नारा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन उत्तराखंड के हर गांव से, हर घर से युवा नारा दे रहा है कि पेपर चोर गद्दी छोड़, नौकरी चोर गद्दी छोड़। और ये नारा मुझे लग रहा है कि अब युवाओं के मन में जागृत हो गया है। और धामी सरकार ने जो उनकी गलत नीतियां हैं, जो उन्होंने खुलेआम, एक मैं कहूँगा कि भूमाफियाओं के साथ साथ जो ये पेपर माफिया है, जो एक गुट है, उसको बढ़ावा दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण ये दिखा है। मुख्यमंत्री अगर चाहते हैं कि उनकी गद्दी बचे रहे और युवा इतने आक्रोशित न हो कि उनकी गद्दी से उनको उठा के बाहर कर दें, तो उन्होंने जागना होगा। इसमें CBI की जांच करानी चाहिए त्वरित रूप से। और मेरी एक
व्यक्तिगत मांग है, तमाम मांग तो सारे बेरोजगार संगठन ने रख दी है। मेरी एक मांग है कि जो 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जो पेपर देने गांव से बाजार आए थे, किराया होटल का, खाने का, पीने का और उनके फॉर्म भरने का, उनको हर्जाना और मुआवजे के तौर पे सरकार उनको वापस करे। क्योंकि बार बार बच्चे अपने खून पसीने की माँ बाप की कमाई से ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। तो ये सरकार लीकेज सरकार है, ये फेल सरकार है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात ये करते हैं, लेकिन इनका इंजन फेल हो चुका है और अब युवा जाग गया है। ये युवा 2027 में इनको उखाड़ के फेंकेगा। इस तरीके से हम लोगों ने वर्षों तक मेहनत की है और उसके बाद जो है ये सुनने में आता है कि पेपर लीक हो चुके हैं, तो हमारा और हमारे अभिभावक जो हैं उनका पूरा मनोबल टूट चुका है और सरकार को इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए और जल्द से जल्द इस पे जो है कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। सिर्फ कानून बना करके ये चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी सरकार ने करना पड़ेगा। और जो छात्रों की जायज़ मांगे हैं, चाहे वो भर्ती नियमावली में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर के हैं, या फिर जो ये भर्ती परीक्षा में जो लीक धांधली हो रही है उसको लेकर के हैं, तो हम लोग और इसके अलावा जो LT भर्ती परीक्षा है उसको न्यायालय में लटकाया जा रहा है और क्षैतिज आरक्षण को लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये सारी जायज़ मांगों को लेकर के सरकार को संजीदा होना पड़ेगा और हमें जो है छात्र जो समुदाय है उसकी जो समस्या है उसका निराकरण करना पड़ेगा। 462-424 खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।